रूसी हमले का हैरान करने वाला वीडियो आया, अब आपको वो दिखाते हैं। रूसी फोर्स ने दागी हैं कई मिसाइलें। A-22 ओगॉन सिस्टम से यह हमला किया गया है। यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया है रूस ने। तो अभी तक आपने यूक्रेन के हमले की तस्वीरें देखी हैं, अब आपके सामने रूस के अटैक की तस्वीरें। आइए जल्दी से ज़ैपोरिज़िया की भी बात कर लेते हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। ज़ैपोरिज़िया में रूसी एयर डिफेंस नष्ट कर दिया है यूक्रेन ने। यूक्रेन के हमले में तबाह हुआ बक M1 एयर डिफेंस सिस्टम। क्रिमेनिया से एक और बड़ी खबर है। क्रिमेनिया में रूसी फोर्स ने बड़ा दावा किया है। जर्मन टैंक को तबाह करने का दावा किया है रूस ने। लेपर्ड टैंक छोड़कर भागे यूक्रेनी सैनिक, ये रूस ने दावा किया है। ये टैंक जो कि पश्चिमी देशों से, नेटो से यूक्रेन को मिले हैं, उन टैंकों को लगातार रूस नष्ट कर रहा है। यहां तो बाकायदा वो कह रहे हैं कि टैंक छोड़कर भाग गए यूक्रेनी। मैं अब आपके पास आऊंगा एम्बेसडर मल्होत्रा। एम्बेसडर मल्होत्रा, जो मीटिंग होने वाली है ये बड़ी अहम बताई जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये यूक्रेन वॉर पर कोई असर डालेगी, या कोई पीस प्लान आपको इस मीटिंग से पहले, कोई नैरेटिव, कोई यहां पर किसी की तरफ से कोई पहल दिखती है आपको? देखिए, जो नेटो की मीटिंग होने वाली है, उसकी ईव, जो ऑन द ईव ऑफ द मीटिंग जो इस समय आपको जो दिखाई दे रहा है, वो दो तीन बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि नेटो में किसी हद तक एक डिवाइड दिखाई दे रही है। वो इस बात को भी लेकर है कि कब तक जो है नेटो के कमज़ोर अलाइज, खास तौर से जो इतने ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं है, जिनके पास जितनी रिसोर्सेज नहीं है, वो कब तक इस लड़ाई में यूक्रेन का साथ देंगे। हालांकि पब्लिकली अभी भी नेटो यही कह रहा है कि नेटो यूक्रेन का साथ उस समय तक देगा एज लॉन्ग एज इट टेक्स। ये तो पब्लिकली स्टेटेड बात है जी। दूसरी डिवीजन है नेटो के जो मेंबर्स के बीच में यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को लेके है। मुझे नहीं लगता कि कल की मीटिंग में कोई भी किसी भी किस्म की अनाउंसमेंट होगी। मेरे ख्याल से इतना ज़रूर कहा जाएगा शायद कि नेटो यूक्रेन आने वाले समय में नेटो का मेंबर बनेगा, रीइटरेट करेंगे, लेकिन कोई रोड मैप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी डिवीजन है नेटो मेंबर की, देना है या नहीं देना। तीसरा भी यूके और जर्मनी और दूसरे देश हैं, वो जैसे अमेरिका ने अनाउंस किया कि आप वो क्लस्टर एम्यूनिशन देने की बात जी, तो उसको भी लेके उनमें तनाव है। अभी प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूके भी जा रहे हैं, ये भी एक इशू रहेगा। तो एक तरफ तो आप उसमें आप सिम्टम्स जो है, साइंस जो है नेटो के बीच में जो डिविसिवनेस है, वो दिखाई देने शुरू हो गए हैं। मतलब आप कह रहे हैं, एक लाइन में कहें तो ऑल इज नॉट वेल इन नेटो, और वो क्लस्टर ऑल इज नॉट वेल टू द एक्सटेंट कि यूनानिमिटी इतनी है कि हाँ, अभी हम यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ सकते। यूनानिमिटी इतनी है कि नेटो को अलग कर सके, ये भी तो एक सवाल है, क्योंकि नेटो को जिंदा इस वॉर ने किया। जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि इतना तो है कि भी साथ नहीं छोड़ सकते, लेकिन कहां तक साथ दें, ये बढ़िया आपने सवाल किया, ये बढ़िया लकीर आपने खींची कि आखिर इस वॉर में कब तक, और खासकर वो जो कम अमीर देश है नेटो के, वो कब तक यूक्रेन में अपना पैसा झोंकते रहेंगे।